अब्बे भाई साहब, अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में ये जो 8 खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे हैं ये रिटायरमेंट लेने वाले हैं तो कैसा लगेगा आपको? भाई साहब, 7वां और 8वां खिलाड़ी तो ऐसा है जिसे सुन के आप पूरी तरीके से मायूस हो जाओगे। कहोगे यार अभी अभी तो इतने अच्छा साल आया है 2026 का, नए साल की शुरुआत आई है, नए साल की खुशी भी नहीं मिली और आप कह रहे हो कि 2026 में ये 2 आखिरी के खिलाड़ी रिटायरमेंट लेंगे तो हम सब की आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरे हाँ भाई साहब, आप सबके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे क्योंकि ये ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जिसे हम देखने के लिए पूरी तरीके से बेचैन रहते हैं, जिसे हम एक झलक पाने के लिए पूरी तरीके से बेताब रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि 2026 में ऐसे वो कौन से बड़े खिलाड़ी हैं जो इस क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं भाई साहब मोहम्मद नबी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के जन्मदाता भी माने जाते हैं। भाई साहब वो हो गए हैं 40 साल के। इसी T20 वर्ल्ड कप के बाद उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि मोहम्मद नबी क्रिकेट को अलविदा बोल देंगे। भाई साहब अफ़गानिस्तान क्रिकेट के लिए काफ़ी कुछ उस लेजेंड ने किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट उनका सम्मान और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिटायरमेंट करेगी। तो मुझे लग रहा है कि मोहम्मद नबी अलविदा बोलने वाले हैं T20 क्रिकेट खेलकर और T20 वर्ल्ड कप के बाद पूरी तरीके से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। वहीं दूसरे नंबर पे आते हैं भाई साहब केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के लेजेंड माने जाते हैं। टॉप 4 में कभी उनका नाम हुआ करता था। एक मतलब न्यूजीलैंड के जिस तरह से इंडिया के लिए विराट कोहली है ना मेरे भाई, उसी तरह न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन माने रखते हैं। मतलब केन विलियमसन न्यूजीलैंड को एक अलग ही लेवल पे ले गए। हालांकि कोई बड़ी ट्रॉफी भले ही ना जीत पाए हो, मगर उस बंदे ने इतना कुछ किया है न्यूजीलैंड के लिए ना, मुझे लग रहा है कि उस बंदे का भी बहुत ही जल्द रिटायरमेंट अनाउंसमेंट होने वाला है, क्योंकि भाई साहब वो भी 38-37 साल के हो गए हैं। मुझे लग रहा है T20 वर्ल्ड कप के बाद वो भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। और वहीं तीसरे नंबर पे आते हैं भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ऑलराउंडर माइकल स्टोनिस, जिन्होंने हाल ही में वनडे और टेस्ट क्रिकेट को संन्यास कह दिया है, मगर अभी भी वह T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए T20 से संन्यास नहीं किया है। हालांकि उनका T20 में चयन हो गया वर्ल्ड कप के लिए। मुझे लग रहा है कि अपनी टीम को वह विनर बनाकर रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। बहुत ही धाकड़ और बहुत ही विस्फोटक खिलाड़ी हैं माइकल स्टोनिस। और चौथे नंबर पे आते हैं भाई साहब द बिग शो, ग्लेन मैक्सवेल के नाम से मशहूर। भाई साहब वो RCB में खेल चुके हैं, वह दिल्ली के लिए खेल चुके हैं, वह पंजाब में धमाका मचा चुके हैं और भाई साहब वह पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में धमाका मचा चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से मैक्सवेल ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ एक टांगों पे 200 रन मार के मैच जिताया, भाई साहब वो पारी कोई नहीं भूल सकता। अगर क्रिकेट में कोई पारी याद रखी जाएगी तो वह है पारी ग्लेन मैक्सवेल की। तो भाई साहब द बिग शो से मशहूर ग्लेन मैक्सवेल भी इस बार T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। और भाई साहब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं तो यार बहुत ही बुरा लग रहा है एज द फैन। वहीं 5वें नंबर पे आते हैं भाई साहब टीम इंडिया के लेजेंड स्पिनर और लेजेंड ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, जो कि भाई साहब एक मतलब युग का अंत होने वाला, क्योंकि रवींद्र जडेजा ने T20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। शायद वनडे और टेस्ट से भी वह 2026 जाते जाते रिटायरमेंट का ऐलान कर दे, क्योंकि भाई साहब बहुत से ऑलराउंडर पीछे लगे हुए हैं। अक्षर पटेल हैं, सुंदर हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, रियान पराग हैं, मतलब बहुत से ऑलराउंडर पीछे लगे हुए हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि युवाओं को चांस देने के लिए वह जल्द ही रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। वहीं 6वें नंबर पे आते हैं भाई साहब इंडिया के धाकड़ बैट्समैन, इनका नाम लेने वाला पता है आपको? रोहित शर्मा। भाई साहब बहुत परफॉर्मेंस से बात हो रही है, मगर परफॉर्मेंस तो बहुत ही बड़ा दे रहे हैं दोनों खिलाड़ी, मगर शायद गौतम गंभीर के एरा में वह 2026 आते आते रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। अगर उनके बल्ले से परफॉर्म नहीं आए तो उन्हें भाई साहब ज़बरदस्ती रिटायरमेंट का ऐलान करवा दिया जाएगा, जिस तरह से उनको टेस्ट से रिटायरमेंट करवा दिया गया। वहीं 7वें नंबर पर आते हैं भाई साहब विराट कोहली, जो कि भाई साहब इस टीम की नहीं इस वर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। टेस्ट से भाई साहब उन्हें ज़बरदस्ती रिटायरमेंट का ऐलान करवा दिया गया, रिटायरमेंट दिलवा दिया गया। अगर उनके बल्ले से 2026 में परफॉर्म नहीं हुआ तो भाई साहब उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि 2027 के वर्ल्ड कप से पहले ही विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। 7वें नंबर का खिलाड़ी है भाई साहब MS धोनी, जो कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप से भाई साहब बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिए हैं। IPL के बाद 2026 का IPL खेलने के बाद भाई साहब शायद उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि थाला फॉर द रीजन हो जाए। MS धोनी चेन्नई को
हालांकि चेन्नई टीम से रिटायरमेंट का ऐलान कर दे, क्योंकि भाई साहब उनके साथ साथ के कितने खिलाड़ी 2-4 साल पहले ही रिटायरमेंट ले लिए। अब मुझे यूँ नहीं समझ में आ रहा है कि भाई साहब वह क्यों नहीं रिटायरमेंट ले रहे। आते हैं भाई साहब 8वें 9वें नंबर पे 2-1 गेंद खेलते हैं, इससे बढ़िया भाई आप रिटायरमेंट ही ले लो। आप लोग को वीडियो कैसी लगी और आपका इसमें से सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन है, किसके रिटायरमेंट होने पर आप सबसे ज़्यादा दुखी होगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।